जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। मैं एक क्रिश्चियन फैमिली में ही पैदा हुआ था। पैदाइश के समय मेरी माँ को बहुत दिक्कत हुई थी पैदा करने में। उस प्रोसेस में मेरी ऑप्टिकल नर्व जो थी वो डैमेज हो गई थी, जिसकी वजह से मेरी आँखों में दिक्कत हो गई। टीनेजर होने पर सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मैं चर्च जा रहा था, मेरा परिवार बहुत बढ़िया था, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे थे। मैंने कुछ गलतियाँ भी की थी, जैसे कि 1 हफ़्ते के लिए स्मोकिंग की थी और जैसे चोरी की, उसमें पकड़ा गया तो मैंने दोबारा कभी नहीं की वो। मैंने कुछ भी बहुत सीरियस नहीं किया था, ना कोई बहुत नुकसान पहुंचाया था। और जब हम यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में आए तो मैं 13 साल का था, और जब यहाँ मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो मैं इंग्लिश नहीं बोलता था। धीरे धीरे मेरी आत्मा में इनसिक्योरिटीज़ ने जन्म लेना शुरू कर दिया, और ये मेरे ऐसे दिखने की वजह से था जिसने मेरे पूरी ज़िंदगी पे कब्जा कर लिया। मैंने ऐसा माइंडसेट और एटीट्यूड बनाना शुरू कर दिया कि मैं कुछ नहीं हूँ और मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, और ये कि मैं लोगों के ऊपर बोझ हूँ और दुनिया मेरे बिना बहुत ही अच्छी जगह होगी। मुझे याद है मैंने कीबोर्ड क्लासेस मिस करना शुरू कर दिया फ्रेशमैन हाई स्कूल में, क्योंकि मुझे बहुत ही एम्बेरसमेंट महसूस होती थी उस 20 लोगों की क्लास में भी, जब लोगों के सामने जाकर के प्रेजेंटेशन देनी होती थी 1 या 1.5 मिनट में। मुझे बहुत मुश्किल होती थी लोगों से जुड़ने में, बहुत मुश्किल होती थी दोस्त बनाने में, और मुझे बहुत मुश्किल होती थी जब लोग मेरे आसपास होते थे। मैं लोगों के साथ बहुत ऑकवर्ड था। मुझे याद है कि मैं परमेश्वर से दुआ करता था कि वो एक एक्सीडेंट करा दे जिसमें कि मेरी मौत हो जाए। मैं मानता था, मुझे डर लगता था कि अपनी ज़िंदगी लूँ, तो मैं सोचता था परमेश्वर अगर ये कर दें तो ये मेरी गलती नहीं कहलाएगी, ये उसकी गलती होगी। मेरे कुछ एक्सीडेंट तो हुए लेकिन उनसे मुझे खरोंच भी नहीं लगी। मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि परमेश्वर का उद्देश्य है मेरे जीवन से उसकी एक योजना है। इन सब दर्द के बीच में, इन सब तकलीफ़ों के बीच में, ये जो अंदर की तकलीफ़ थी, अकेलापन, निकाला हुआ और रिजेक्टेड, तो मैंने अपनी पहचान ढूंढना शुरू किया चर्च में पार्टिसिपेट करके। और हमारा चर्च बस शुरू ही हुआ था और मैंने वर्शिप टीम में कोशिश की और मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मुझे अच्छे से बोलना नहीं आता था क्योंकि मुझे स्पीच की प्रॉब्लम थी। शायद मेरी आवाज़ की वजह से मैं अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता था। मैंने जो भी किया उसमें मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, और इससे मुझे यही पक्का हुआ कि मैं एक एक्सीडेंट हूँ, मैं एक गलती हूँ, और ये कि परमेश्वर का मेरी ज़िंदगी से कोई मकसद नहीं, ना मेरी शादी होगी और ना मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करूँगा। और इन दुखों में मैं अपने आप को बंद कर लेता था कमरे में और मैं परमेश्वर के सामने रोता था। और मैं रोता इसलिए नहीं था कि परमेश्वर मुझे बदले, मैं अपसेट था, मैं हर्ट था, मैं शिकायत करता था। और जब मैंने परमेश्वर के साथ ये समय बिताना शुरू किया तो मैं हाई स्कूल में था, हाई स्कूल पास कर गया था, और मैं स्कूल के बाद आकर के प्रार्थना करता और शिकायत करता, गुस्साता, और परमेश्वर की उपस्थिति आती थी उस कमरे में। गॉड्स प्रेजेंस को भी मैं महसूस कर सकता था अपने दुखों, परेशानियों, तकलीफ़ों में। और मुझे कुछ ठीक लगने लगा और मैंने इसे प्रतिदिन किया, और मैंने इसे एक लंबे अरसे तक किया। मेरी आंखों की वजह से मुझे माइग्रेन का सिर दर्द भी शुरू हो गया था, और पता चला कि ये ऑप्टिकल नर्व डैमेज की वजह से ही हुआ है। अब उन दुखों और तकलीफ़ों के बीच में ये हेडेक्स भी जुड़ गए थे। और मुझे याद है कि अपने उस शिकायत के समय में और प्रार्थना के समय में मैंने परमेश्वर से एक वादा किया। मैंने कहा, गॉड, अगर आप ये वाला एहसास हटा देते हैं कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, और ये इनसिक्योरिटी की फीलिंग और ये हेडेक अगर हटा देते हैं, तो मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके पीछे पूरी ज़िंदगी चलूँगा। मुझे पता नहीं था कि परमेश्वर ये चुनौती ले लेंगे। और मुझे याद है कि 2 साल बाद मैंने महसूस किया कि मुझे 2 साल से सिर दर्द नहीं हुए, और मेरा आत्मसम्मान बढ़ना शुरू हो गया है, और मैं अपने बारे में अच्छा महसूस करने लग गया हूँ। मेरे लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए जो मेरे अंदर रह रहा है, कि कैसे मैं भी परमेश्वर के स्वरूप में हूँ, मेरा भी उद्देश्य है, मेरा भी अर्थ है, और मुझे लोगों के साथ होना भी ठीक लगने लगा है। और ये जो मेरी सोशल ऑकवर्डनेस थी ये भी जाने लगी है, और मैं पब्लिकली बोलने में भी लोगों से डर नहीं रहा था। और दरअसल जिस वर्शिप टीम से मुझे निकाला गया था उसी का मैं वर्शिप लीडर बन गया। ये किसने सोचा था। और चीज़ें बदलना शुरू हुई, चीज़ें दरअसल बहुत बढ़िया हो गई, और स्कूल में भी मेरे ग्रेड्स अच्छे आने लगे, और मैं बहुत एक्साइटेड हो गया अपने भविष्य के लिए जो कि अब बनना शुरू हो गया था। और अब मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में जाना नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रभु को अपनी ज़िंदगी दूँ उस तरीके से जैसे मैंने प्रॉमिस किया था। अब जब भी मैं चर्च जाता तो मुझे वो टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह सुनाई देता कि लॉर्ड, आप मेरी ये इनसिक्योरिटीज़ हटाइए, मेरे सिर दर्द को हटाइए, और मैं अपनी ज़िंदगी आपको दूंगा। और फिर अपने सीनियर हाई स्कूल में मेरे अंदर ये जो द्वंद्व चल रहा था, वो इनसिक्योरिटी वाला नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं अपनी ज़िंदगी से क्या करूँगा, ये इतना बढ़ गया कि मैंने हर बुधवार उपवास शुरू किए।
और एक समय उसी उपवास के समय में मैं उस समय स्कूल भी नहीं जाता था। अपने सीनियर हाई स्कूल में हर वेडनेसडे मैं प्रार्थना में समय बिताता और मैं परमेश्वर से पूछता आपकी मेरी ज़िंदगी से क्या मर्ज़ी है, जबकि मुझे पता था उसकी मर्ज़ी क्या है। लेकिन मैं वो करना नहीं चाहता था, मैं डरा हुआ था क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं मिनिस्ट्री में जाऊँगा तो मैं गरीब रह जाऊँगा और मेरी लाइफ वैसी नहीं होगी, वैसी भरी पूरी नहीं होगी। ओह! मैं कितना गलत था। और एक दिन मैंने पूरा सरेंडर कर दिया। मैंने कहा परमेश्वर मेरी ज़िंदगी अब आपकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए चाइना जाऊँ और वहाँ आपके लिए मरूँ तो भी ये बढ़िया होगा उस इनसिक्योरिटी से, उस हेडेक से और उस हेल में जिसमें मैं रह रहा था उससे। और फिर परमेश्वर ने मेरे दिल को बदलना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी को बदलना शुरू किया और मैं मिनिस्ट्री में और ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगा और मैं पास्टर बन गया। पहले मैं यूथ पास्टर बना था और परमेश्वर ने हमारी कलीसिया के अलावा भी दूसरी जगह दरवाज़े खोलना शुरू किया। और एक विशेष समय में मैं एक खूबसूरत इंसान से मिला जो अब मेरी पत्नी है और हमारी शादी हुए भी समय हो चुका है। और जब मैं मुड़ के पीछे देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि परमेश्वर ने न सिर्फ मुझे इनसिक्योरिटीज़ पे जय दी और ना ही सिर्फ उसने मुझे दूसरे चैलेंजेस में मदद की, बल्कि उसने मेरे लिए दरवाजे खोले और मुझे आशीष दी। और आज मैं इनकरेज करना चाहता हूँ उनको जो इसे देख रहा है। हो सकता है आपको भी इनसिक्योरिटीज़ ने घेर रखा हो और हो सकता है आपको लगता हो कि ये जो दुष्ट शक्तियों के गढ़ हैं जो आपको पार देखने नहीं देते कि परमेश्वर कैसे आपका इस्तेमाल करेगा, कि परमेश्वर की तुम्हारे जीवन से कैसे योजना हो सकती है। या हो सकता है आपको लगता हो आप मोटे हैं या आप बदसूरत हैं या आप अपने आप को बिल्कुल बाहर का समझते हैं या आपको लगता है कोई प्यार नहीं करता या आपके पेरेंट्स ने कभी नहीं कहा कि आप स्पेशल हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। परमेश्वर की योजना है आपके जीवन से और परमेश्वर चाहता है आपका इस्तेमाल करना और परमेश्वर आपको प्रॉस्पर करना चाहता है। वो आपको इस जगह से जहाँ आप हैं निकालना चाहता है और चाहता है कि आपको चमत्कारों की और आशीष की जगह ले जाए। ऐसा ही उसने मेरे साथ किया और वो किसी के साथ भी ऐसा कर सकता है। मेरा नाम व्लादिमीर सैवचुक है। ये मेरी कहानी है।